देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साल 1979 से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारकर दुश्मनी का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर दिया। उधर चीन भी अमेरिका से लगातार मिल रही धमकियों से डर चुका है। इसीलिए चीन अब एंटी अमेरिका लॉबी को संभालने में जुट चुका है। अमेरिका से साधा दुश्मनी ईरान और चीन को एक दूसरे के बहुत करीब ला चुकी है और अब ईरान के साथ मिलकर चीन एक बड़ी साजिश रच रहा है। ये साजिश है अमेरिका से जंगी बदला लेने की। क्या होने वाला है दरअसल चीन और ईरान के एक दूसरे के इतना करीब आने से, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के साथ आया जख्मी ईरान, बना वॉशिंगटन पर हमले का प्लान। तेहरान में पीएलए की खूंखार कमांडर, खाड़ी से उठेगा वर्ल्ड वॉर का बवंडर। जिनपिंग रूहानी की यारी, सीधे ट्रंप से युद्ध की तैयारी। जंग जब आर पार की हो, दांव पर सब कुछ लग जाए तो दुश्मन के दुश्मन को अपने पाले में लाना सबसे जरूरी हो जाता है। चीन इसी सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा है। दाव है सुपर पावर पर हमला करना, और इसके लिए चीन ने अमेरिका के जिस दुश्मन को चुना है वो है ईरान। हम आपको जिनपिंग और रूहानी के वॉर प्लान के बारे में बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर चीन ने खाड़ी में किस रास्ते से एंट्री मारी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान और चीन के बीच जुलाई महीने में 25 साल के लिए एक बिजनेस डील हुई। इस डील के मुताबिक ईरान कम कीमत पर चीन को कच्चा तेल देगा, बदले में चीन ईरान में बड़ा निवेश करेगा, कई प्रोजेक्ट्स लगाएगा। लेकिन इस डील में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि ईरान और चीन की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास करने, हथियार बनाने और दूसरे देशों की सीक्रेट रिपोर्ट लीक करने से जुड़े समझौते हुए हैं, यानी वो शेयर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, खाड़ी में चीन की ये एंट्री दुनिया के लिए बेहद बड़ा खतरा है। अमेरिका को चीन और ईरान के डेडली न्यूक्लियर नेक्सस की पूरी खबर है। अमेरिका ने पहले से ही ईरान की आर्मी यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन की सूची में डालकर जंगी बहाल बना दिया। इसलिए ईरान को एक वॉर टूल की तरह ड्रैगन के खेमे में जाते देख अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन और ईरान दोनों को लास्ट वार्निंग दी है। पोम्पियो ने चीन ईरान की दोस्ती पर दो टूक कहा कि इससे मिडिल ईस्ट में जंग की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ईरान आतंकियों को पनाह देने वाला सबसे बड़ा देश है और चीन ईरान में अपने हथियार और पैसे भेजकर मिडिल ईस्ट को सुलगा देना चाहता है। पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और चीन ईरान की ये दोस्ती सऊदी अरब और इजराइल को सबक सिखाने के लिए। अमेरिका का ये शक यूं ही नहीं, 2 जुलाई को इजराइल ने ईरान पर F-35 फाइटर जेट से हमला करके उसकी सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने साइबर अटैक के जरिए ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी तबाह कर दिया। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए पिछले 7 महीने में ये तीसरा सबसे बड़ा सदमा था। बताया जाता है कि इसीलिए ईरान अमेरिका और इजराइल से बदले की आग में झुलस रहा है, वो बदला लेना चाहता है। और शायद यही वजह बताई जा रही है कि ईरान सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अब चीन की मदद ले रहा है। तेल की चाह और कभी ना खत्म होने वाली लालच ड्रैगन को मिडिल ईस्ट और गल्फ में खींच लाई। ईरान को भी एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसे इजराइल और सऊदी के डबल ट्रबल से बचा सके। चीन ने हर बार की तरह डील के रास्ते किसी मुल्क में सेना भेजने का प्लान बनाया है, लेकिन यह साझा ताकत भी सुपर पावर के आगे टिक नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट्स TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।